अस्सलाम वालेकुम नाजरीन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक योजना है, कई वर्षों से चल रही है। इस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि। इस योजना के तहत हम लोन भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो हैं मजदूर, जैसे ठेली लगाने वाले, रेहड़ी खींचने वाले, इस तरह के मजदूर जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद इसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के जरिए जो लोन मिलेगा तो वो 10,000 का पहला लोन मिलेगा, उसके बाद 20,000 का लोन आप ले सकते हैं और उसके बाद 50,000 का लोन ले सकते हैं। तो 10,000 का लोन लेने के लिए आपको इंस्टॉलमेंट यहाँ से अप्लाई करना है और 20,000 का लोन लेने के लिए इंस्टॉलमेंट यहाँ से अप्लाई करना है। और 50,000 का लोन लेने के लिए इंस्टॉलमेंट के लिए आप जब अप्लाई करेंगे तो इस यहाँ से करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट तो आप जब अप्लाई करेंगे जब आप पहले इसमें पंजीकृत होंगे। इस योजना में पंजीकृत होने के लिए आवेदन हमें कहाँ से करना है, तो ये जो है अप्लाई LOR लोन, इस पर हमें अपना पंजीकृत हो जाना है, यानी कि आवेदन करना है। उसके बाद जब यहाँ से हमारा अप्रूव हो जाएगा, ये 4 या 6 दिन में अप्रूव हो जाता है। जब हमारा ये अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हमें इसी के बारे में जानना है कि इसके अंदर हम आवेदन किस तरह से करेंगे। तो पीएम स्वनिधि में आवेदन करने के लिए हमें क्या करना होगा और कैसे हम इसके पोर्टल पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में जाना होगा और यहां पर सर्च बार में हमें टैप करना होगा पीएम स्वनिधि और उसके बाद इंटर कर देना है। उसके बाद जो लिंक आएगा हमारे सामने पीएम स्वनिधि, उस पर हमें चले जाना है। तो इस तरह से हम इसकी ऑफिशियल पोर्टल पर पहुँच जाएंगे और यहाँ आने के बाद हम नीचे आएँगे तो ये जो लोन जो हमारे अप्रूव हो चुके हैं वो है, और जो लोन अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं उनकी लिस्ट है। तो सबसे ऊपर जो है जो अप्रूव हो गए हैं लोन उनकी लिस्ट है, और नीचे जो लिस्ट हैं ये जो कुछ पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनकी लिस्टें हैं। इस तरह से हम इस पोर्टल पर आएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और उसके बाद ये कैप्चर है, इस कैप्चर को हमें यहाँ पर भरना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद और ये कैप्चर भरने के बाद हमें रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना होगा। उसके बाद OTP जो है हमारे मोबाइल पर चला जाएगा। तो OTP हमारे मोबाइल पर आ चुका है। अब इस OTP को हमें इस वाले बॉक्स में डालना है। उसके बाद वेरीफाई OTP कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही वेरीफाई OTP कर देंगे तो इस तरह का जो पेज है वो हमारे सामने खुलेगा। तो जैसे ही हम इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर होगा और उसके बाद यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर डालना है और उसके बाद ये जो कैप्चर है इस वाले बॉक्स में भरना है। अब हमें वेरीफाई विद OTP, अगर हम OTP से करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और अगर हम बायोमेट्रिक यानी फिंगर से करना चाहते हैं वेरीफाई विद बायोमेट्रिक, इस पर क्लिक करेंगे। तो हम OTP से करेंगे तो हमें वेरीफाई विद OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे मोबाइल पर OTP जाएगा और OTP जो है वो उसी मोबाइल पर जाएगा जो हमारे आधार से लिंक है। तो आप भी मोबाइल नंबर वही यूज करना है जो कि आपके आधार पर लिंक हो। तो उसके बाद OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है। तो हमारा जो आधार है वो वेरीफाई हो चुका है। अब हमें नीचे आना है। सबसे पहले हमें स्टेट अपना सिलेक्ट करना होगा। आपका जो भी स्टेट हो वही सिलेक्ट करना है। इसमें सारे भारत के स्टेट जो भी हैं सारे के सारे इसमें दिखाई देंगे, तो आपको वही सिलेक्ट करना है जो आपका स्टेट है। तो मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ULV सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ULV सिलेक्ट करने के बाद आपको वार्ड नेम डालना है। वार्ड नंबर अगर पता ना हो तो सर्च कर लें वार्ड लिस्ट में जाकर, और यहाँ पर वार्ड नंबर डालना है। उसके बाद मेंबर ऑफ CIG, अगर आप CIG मेंबर हैं तो उसको यस कर देना है। उसके बाद है मेंबर ऑफ JLG, अगर JLG मेंबर हैं तो उसको यस कर दें, नहीं तो उसको नो ही रहने दें। उसके बाद आपका नाम जो आधार कार्ड पे है वो यहाँ पर पहले से ही फिल होगा। उसके बाद अपने फादर का नाम यहाँ पर डालें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी पहले से ही होगी और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है मैरिड स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो पहले से ही फीड होगा।
और उसके बाद जेंडर आपका पहले से ही होगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कैटेगरी। कैटेगरी में आप जनरल हैं या एससी हैं या एसटी हैं या ओबीसी हैं, तो जो भी आप हैं वही आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद है एप्लीकेंट, अगर विकलांग है तो इसको यस कर देना है, नहीं तो इसको नो ही रहने देना है। और उसके बाद है माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो इसको यस कर देना है, नहीं तो इसको नो ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका टोकन नंबर होगा और टोकन नंबर के बाद आपको अपना पहचान पत्र नंबर यहाँ पर डालना है। पहचान पत्र नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना फैमिली मेम्बर सेलेक्ट कर लेने हैं। तो जितने भी मेंबर हैं आपको सबको सिलेक्ट कर लेना है। फैमिली मेम्बर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फैमिली नेम डालने हैं और उसका जो रिलेशन है एप्लीकेंट से वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आयु उसकी यहाँ पर भरनी है। इसी तरह से आप उसके बाद सारे मेंबरों को आप एक एक करके सही से भर लेंगे। उसके बाद नीचे चलेंगे तो जो आपके आधार कार्ड पर पता है वो यहाँ पर ऑलरेडी होगा। तो जैसे वार्ड नंबर, उसके बाद आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपकी विलेज और आपका पिन कोड, और उसके बाद है करंट एड्रेस। तो जो आधार कार्ड पे आपका एड्रेस है वही करंट एड्रेस है, तो आपको सेम पे टिक कर लेना है। तो जो आपका एड्रेस है वो नीचे फिल हो जाएगा, और अगर अलग है तो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। उस नीचे आने के बाद है वेंडिंग एक्टिविटी, यानी कि इसका मतलब है कि आप काम क्या करते हैं। आप फल फ्रूट बेचते हैं या इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान बेचते हैं या सब्जी बेचते हैं या किचन का कोई सामान बेचते हैं या इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान बेचते हैं या आप किसी तरह की मरम्मत करते हैं या पूजा के फूल बेचते हैं या प्लास्टिक के आइटम बेचते हैं। तो आपको यहाँ पर ठीक ठीक से देख लेना है और इसको सही से सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने यहाँ भूल की तो आपका जो है सही से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो भी हैं आप वही आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं प्लास्टिक के आइटम बेचता हूँ तो उसके लिए मैंने क्लिक कर दिया है। आप अपनी रिकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। उसके बाद है प्लेस ऑफ वेंडिंग, तो आपको यहाँ पर प्लेस सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, लोकेशन या मोबाइल, तो आप मोबाइल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यह है कि आप यहाँ पर काम कब से करते हैं, तो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जब से भी आप काम करते हैं। उसके बाद डन कर देना है। अब यहाँ पर बारी है कि आप रोज़ ही करते हैं या किसी दिन छोड़ कर करते हैं। तो इसमें जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है। आप अगर इसमें किसी दिन छुट्टी करते हैं तो उसको यहाँ पर टिक कर दें। तो उसका तरीका ये है कि आप ऑल डे पर सिलेक्ट कर लें, तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप देख लें कि हम छुट्टी किस दिन करते हैं, तो उसी दिन को यहाँ से हटा दें, बाकी जो है सिलेक्ट रह जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस टाइम से किस टाइम तक, तो यहाँ पर किस टाइम से करते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, और किस टाइम तक आप करते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों टाइम भरने के बाद आपको है नीचे है लोकेशन एरिया ऑफ वेल्डिंग, तो यहाँ पर आपको मोबाइल की जो लोकेलिटी है वो आपको डाल देना है। उसके बाद है नियरेस्ट लैंडमार्क, उसको भर देना है, और उसके बाद पिन कोड आपको भर देना है और नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर है प्रूफ ऑफ रिसीव ऑन द टाइम असेसमेंट, इसका मतलब है कि आपके पास कोई प्रूफ है किसी संस्था से तो आपको यस कर देना है, और नहीं है तो इसको नो कर देना है। और उसके बाद है मेंबरशिप डिटेल्स अन्य स्टेट बिल्डर्स, यानी कि आपके पास कोई कार्ड किसी भी संस्था से आपको कोई कार्ड मिला है, तो अगर मिला है तो इसको यस कर दें और नहीं मिला है तो इसको नो कर दें। और उसके बाद है अन्य अदर डॉक्यूमेंट इन प्रोसेसिंग ऑफ द वेंडर ऑफ ULV, यानी कि आपके पास दावेदारी करने के लिए कोई सर्टिफिकेट है या डॉक्यूमेंट्स है इस तरह का, या कोई ऐसा प्रूफ है जिससे आप ये कह सकें कि मैं इसका एक वेल्डर हूँ। तो अगर है तो इसको यस कर देना, नहीं तो इसको नो कर देना। उसके बाद है रिक्वेस्ट फॉर लोकल, यानी लोकल एरिया से आप लोकल अर्बन एरिया से कर रहे हैं तो इसको यस कर देना है। और
उसके बाद है टोटल मंथली फैमिली इनकम, तो यहाँ पर आपको अपनी फैमिली की इनकम भर देनी है जितनी भी आपकी है। और उसके बाद है बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद IFSC कोड आपको यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद आपकी जो बैंक का ब्रांच है वो कहाँ है वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। और उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको डाल लेना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद है डिजिटल पेमेंट, तो अगर आप किसी तरीके से डिजिटल पेमेंट लेते या देते हैं तो इसको यस कर देना है। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि कितने माध्यम से आप डिजिटल पेमेंट लेते देते हैं। तो जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है, किसी भी तरीके से आप डिजिटल पेमेंट का लेन देन करते हैं तो उसको यहाँ सिलेक्ट करना है। एक तरीके से करते हैं तो एक तरीका सिलेक्ट करना है, ज़्यादा तरीके से तो ज़्यादा तरीके से करना है। तो यहाँ पर मैं फ़ोन पे से सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर फ़ोन पे UPI आपको डाल देना है और इसको यस कर लेना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर आप किस बैंक से इंस्टॉलमेंट कराना चाहते हैं वो बैंक का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद है कितने अमाउंट का इंस्टॉलमेंट आप कराना चाहते हैं, तो उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर आप भर दें। उसके बाद है मंथली EMI कितने की रखना चाहते हैं वो आप अपने तरीके से यहाँ पर चूज़ कर लें। उसके बाद नीचे चलें तो यहाँ आपको समझाया गया है कि आप अगर 10,000 का लोन लेंगे तो आपको 12 मंथ के लिए मिलेगा, यानी 1 साल के लिए। और अगर आप 20,000 रुपये का लोन लेंगे तो 18 महीने के लिए मिलेगा। और अगर आप 50,000 का लोन लेंगे तो 36 महीने के लिए मिलेगा। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर है वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब है कि आप नई तरीके से कोई बिजनेस करना चाहते हैं। और उसके बाद है कि अगर आप बिजनेस नया करना चाहते हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इस बीच वाले पे टिक करेंगे। और आप किसी और काम के लिए लेना चाहते हैं तो इस वाले पे टिक कर लेंगे, यानी कि आप अपने रिकॉर्डिंग ही इस पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो एप्लीकेंट फ़ोटो है वो आधार से उठा लिया है। अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक की पासबुक अपलोड करनी है और उसके बाद इसको सेव कर लेना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद सबमिट योर एप्लीकेशन टू, यानी जो भी लोन बैंक के देती हैं या अदर जहाँ से लोन प्रोवाइड किया जाता है, अगर आप सभी को भेजना चाहते हैं तो ऊपर वाले पे क्लिक कर लें। और आप किसी भी पसंदीदा बैंक को भेजना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लें। और फिर उसके बाद यहाँ से बैंक अपनी सिलेक्ट कर लें, जिस बैंक को आप भेजना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद यहाँ पर ब्रांच का नेम सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद यहाँ पर आई एग्री इस पर टिक कर लें। उसके बाद यहाँ से नीचे आ जाएं, उसको सेव कर लें। सेव करने के बाद इसको यहाँ से सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर आ जाएगा, इसको कहीं पर लिख लें। इसको ठीक से लिख लें क्योंकि यही आपके आगे काम आएगा, इसी से आप स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो इसको कहीं पर भी सेव कर लें और उसके बाद इसको डन कर दें। डन करने के बाद आपका नाम होगा और एप्लीकेशन नंबर होगा। और उसके बाद यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लें और उसके बाद उसका प्रिंट निकाल लें। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं हम। तो ये हमारा, इसको कहीं भी सेव कर लें और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कंप्लीट तरीके से हो चुकी है। योर एप्लीकेशन इज सबमिट टू ULV। अब ये आपका 2 से 4 दिन या 6 दिन में अप्रूव हो जाएगा, तो ये अप्रूव दिखाएगी। अब जो है स्टेटस जो है पेंडिंग है, तो आपको इंतज़ार करना होगा। जब ये पेंडिंग से हट जाएगी और अप्रूव हो जाएगी तब आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। और लोन किस तरह से अप्लाई करना है मैं आपको अगले वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो इसी के साथ आपका दोस्त मोहम्मद रफ़ी आपसे इजाज़त चाहता है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।